पे वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है। अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है वही वो, लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर पे। वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दीकू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। ये आप देखोगे जब कुड़मी का आंदोलन चल रहा था उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उरांव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को उतना तूल नहीं दिया, उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा, उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठन ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है जो कुड़मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, जितनी कुड़मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख किए। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद ही मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था ये सुशील महतो ने किया था कुड़मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब कर रही तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। मैं उस चीज़ को देखी भी नहीं थी और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूंटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज़ को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज़ को निकाल के दिखाया और आज उसी चीज़ को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था। और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती है तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहाँ पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज़ को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बाकायदा एफिडेविट।
आप ये देखिए, उस समय मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने KSIO को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने KSIO को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूंटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बाकायदा मुझे ये चीज़ सुधारने के बाद KSIO को भी दिया था, और बाकायदा मुझे ये सब चीज़ सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूंटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है। और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण। यहाँ का बन गया है, हाँ मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट। ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूंटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है देखिए, और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया। क्या उरांव वाला खारिज हो गया? हाँ उरांव वाला खारिज हो गया, उरांव वाला खारिज हो गया मेरा। लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी। मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से।